श्री राधे कृष्ण मित्रों, मैं ज्योतिष नरेंद्र त्रिवेदी आपको बहुत बहुत अभिवादन करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष पी नरेंद्र त्रिवेदी पर। मित्रों, आज हम आपको धनु लग्न के 12 भाव में देवगुरु बृहस्पति, जो कि देह, माता, भूमि और सुख स्थानापति हैं, के बारे में आपको जानकारी देंगे। मित्रों, यदि आपकी कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9760496329 पर आप हमसे परामर्श शुल्क जमा करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आप अपने घर का वास्तु कराना चाहते हैं तो आप हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, यदि किसी जातक या जातिका की धनु लग्न है और धनु लग्न के प्रथम केंद्र देह के स्थान पर देवगुरु बृहस्पति स्वयं अपनी ही राशि पर स्वक्षेत्री होकर बैठे हैं, तो ऐसे जातक को देह में विशेष सुख प्राप्त करेगा और माता का सुंदर सहयोग भी मिलता है। ऐसे जातकों को भूमि, मकान आदि की शक्ति और सुख प्राप्त कराता है। ऐसे जातकों को देवगुरु बृहस्पति शरीर में मान, सम्मान और सुंदरता भी दिलाते हैं। ऐसे जातक हंसने हंसाने वाला, खुश मिजाज होता है। प्रथम स्थान पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को मित्र मंगल की मेष राशि पर देख रहा है, जिसके कारण से जातक को विद्या बुद्धि के अंदर बड़ी भारी सफल योग्यता प्राप्त होती है। ऐसे जातकों को संतान पक्ष से भी सुख शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे जातक वाणी और बोलचाल के अंदर मिठास और बड़प्पन का नेचर लेकर उत्पन्न होते हैं। प्रथम स्थान पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहे हैं, जिसके कारण से जातक को स्त्री और आत्मसंतोष प्राप्त होता है तथा 9वीं दृष्टि से भाग और धर्म स्थान को मित्र सूर्य के सिंह राशि में देख रहे हैं, जिसके कारण से जातक को भाग्य की उन्नति करने वाला सुंदर योग बनता है। ऐसे जातक धर्म का पालन एवं मनन हृदय से करते हैं तथा सुख, संतोष और सज्जनता के मार्ग से यश प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसे जातकों को आप भाग्यशाली मान सकते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि धनु लग्न के दूसरे धन एवं कुटुंब स्थान पर देवगुरु बृहस्पति नीच होकर शत्रु शनि की राशि पर विराजमान हैं, तो ऐसे जातक को धन के कोष में कुछ कमी के कारण सदैव बने रहते हैं। ऐसा जातक धन के नुकसान होने के कारण से हृदय में बड़ी अशांति का अनुभव करते हैं। ऐसे जातकों को परिवार के पक्ष से कुछ परेशानियां भी कराता है। देवगुरु बृहस्पति देह, स्वास्थ्य और सुंदरता के अंदर कमजोरी भी देते हैं। ऐसे जातकों को माता एवं भूमि के पक्ष में कुछ दुख का अनुभव भी होता है। द्वितीय स्थान पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से शत्रु स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहे हैं, जिसके कारण से जातक को शत्रु पक्ष में प्रभाव रखने वाला तथा झगड़े झंझटों के मार्ग से कुछ तानाशाही से काम निकालने वाला बनाता है। द्वितीय स्थान पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति अपनी 7वीं उच्च दृष्टि से आयु एवं आध्यात्मिक स्थान को मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहे हैं, जिसके कारण से जातक को आयु की शक्ति पाने वाला तथा किसी आध्यात्मिक शक्ति का विशेष लाभ दिलाता है। ऐसे जातकों को जीवन की दिनचर्या में शानदारी के योग भी बनाता है। द्वितीय स्थान पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि से पिता एवं राजस्थान को मित्र बुध की कन्या राशि में देख रहे हैं, जिसके कारण से जातक को पिता स्थान से शक्ति लाभ प्राप्त होता है तथा राज समाज में भी मान प्राप्त होता है। ऐसे जातक कारोबार के मार्ग में उन्नति करने वाले तथा मान उन्नति एवं पद उन्नति के लिए विशेष प्रयत्न करने वाले होते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि धनु लग्न के तीसरे भाई बहन एवं पुरुषार्थ स्थान में शत्रु शनि की राशि पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, तो ऐसे जातक को भाई बहन के स्थान में कुछ मतभेद के सहित शक्ति बनी रहती है और पुरुषार्थ कर्म की उन्नति के मार्ग से कुछ नीरसता के भी अनुभव कराता है। ऐसे जातकों को देह में बल स्फूर्ति होते हुए भी कुछ आलस्य सा बना रहता है। ऐसे जातक को माता के पक्ष में कुछ नीरसता युक्त शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे जातक
भूमि मकान आदि का सामान्य सुख प्राप्त करते हैं। तृतीय स्थान पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति अपनी पांचवी मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहे हैं, जिसके कारण से जातक को स्त्री पक्ष में सुख और सुंदरता प्राप्त होती है। ऐसे जातक रोजगार के मार्ग में सफलता प्राप्त करते हैं। तृतीय स्थान पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति अपनी सातवीं मित्र दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को भाग्य में वृद्धि करने वाला और धर्म का पालन करने वाला भी बनाता है। ऐसे जातक को यश भी प्राप्त होता है। तृतीय स्थान पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति अपनी नौवीं दृष्टि से लाभ स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहे हैं, जिसके कारण से जातक को आमदनी के मार्ग में कुछ नीरसता से कुछ सफलता प्राप्त होती है। ऐसे जातक अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में कुछ कमी का भी अनुभव करते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि धनु लग्न के चतुर्थ केंद्र एवं माता भूमि के स्थान में स्वयं अपनी ही राशि में स्वक्षेत्री होकर बैठे हैं, तो ऐसे जातक को माता की महान सुख शक्ति पाने वाला तथा भूमि मकान आदि का उत्तम सुख प्राप्त होता है। ऐसे जातक शरीर के अंदर बड़ा सुख और सुंदरता प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक हास्य विलास के अच्छे साधन रखते हैं। चतुर्थ स्थान पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति अपनी पांचवी उच्च दृष्टि से आयु एवं प्रातत्व स्थान को मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को आयु की वृद्धि करने वाला तथा जीवन निर्वाह के लिए किसी आध्यात्मिक शक्ति तथा दिनचर्या में बड़ा भारी प्रभाव रखने वाला बनाता है। चतुर्थ स्थान पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति अपनी सातवीं मित्र दृष्टि से पिता एवं राजस्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को पिता स्थान में सुख शक्ति प्राप्त होती है और राज समाज के मार्ग में मान प्रतिष्ठा बनी रहती है। ऐसे जातक कारोबार में सफलता प्राप्त करते हैं। चतुर्थ स्थान पर बैठकर गुरु अपनी नौवीं मित्र दृष्टि से खर्चे एवं भारी स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहे हैं, जिसके कारण से जातक को सुखपूर्वक खर्चा का सुंदर संचालन प्राप्त होता है। ऐसे जातक बाहरी स्थानों के संबंध में सुख और शक्ति का मार्ग प्राप्त करते हैं। ऐसे जातकों को अपने शरीर के यानी छाती के हिस्से को कभी भी निवस्त्र नहीं रखना चाहिए। अगर ऐसे जातक अपने चेस्ट पर अगर कपड़ा नहीं रखते तो ऐसे जातकों को अपने धन के प्रति हानि उठानी पड़ती है। मित्रों, यदि धनु लग्न के पंचम त्रिकोण एवं विद्या स्थान पर देवगुरु बृहस्पति संतान के स्थान में मित्र मंगल की राशि में विराजमान हैं, तो ऐसे जातक को विद्या स्थान में सुख शक्ति प्राप्त होती है और संतान पक्ष में भी बड़ा सुख प्राप्त और आत्मविश्वास का योग प्राप्त कराता है। ऐसे जातकों को देवगुरु बृहस्पति बुद्धि और वाणी के अंदर बड़ी योग्यता का सहयोग प्राप्त कराते हैं। पांचवें स्थान पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति अपनी पांचवी मित्र दृष्टि से भाग्य एवं धर्म के स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को भाग्य की वृद्धि करने वाला तथा यश प्राप्त कराता है। ऐसे जातक धर्म का ध्यान एवं पालन करने वाले होते हैं। पंचम स्थान पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति अपनी सातवीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को आमदनी के मार्ग में सफलता शक्ति होते हुए भी कुछ असंतोष के भी योग प्राप्त होते हैं। ऐसे जातकों को लाभ की वृद्धि के मार्ग में कुछ मतभेद और प्राप्त कराता है। पंचम स्थान पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति अपनी नौवीं दृष्टि से देह के स्थान को स्वयं अपने ही धनु राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, जिसके कारण से जातक को मस्तिष्क में सुंदरता एवं प्रभाव और सुडौलता प्राप्त होती है। ऐसे जातक आत्मबल और ख्याति भी दिलाता है। ऐसे जातकों को दैहिक कर्म और बौद्धिक योग द्वारा भाग्यवान एवं बुद्धिमान माना जाता है। ऐसे जातक अपने हृदय के अंदर बड़ा भारी स्वाभिमान और सिद्धांत शक्ति रखते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि धनु लग्न के छठे शत्रु स्थान में सामान्य शत्रु शुक्र की वृश्चिक राशि पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं, तो ऐसे जातक को देह के सुख और सुंदरता तथा स्वास्थ्य में कुछ कमी रहेगी और कुछ परतंत्र का सहयोग रहेगा तथा सुख के संबंधों में बड़ी कमी प्राप्त होती है। ऐसे जातक को
माता, भूमि एवं मकान आदि का संबंध कुछ विच्छेद सा प्राप्त कराता है। ऐसे जातकों को शत्रु एवं झगड़े झंझटों के मार्ग से कुछ परेशानियों के भी योग बनाता है। ऐसे जातकों छठे स्थान पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति अपनी पांचवी मित्र दृष्टि से पिता एवं राजस्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहे हैं, जिसके कारण से जातक को पिता पक्ष में सुख शक्ति बनी रहती है तथा ऐसा जातक राज समाज में मान प्राप्त करता है और कारोबार में शक्ति भी प्राप्त करता है। छठे स्थान पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति अपनी सातवीं मित्र दृष्टि से खर्चे एवं भारी स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहे हैं, जिसके कारण से जातक को देवगुरु बृहस्पति खर्चा खूब कराते हैं तथा भारी स्थानों का सुंदर संबंध भी प्राप्त कराते हैं। छठे स्थान पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति अपनी नौवीं नीच दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को शत्रु शनि की मकर राशि में देख रहे हैं, जिसके कारण से जातक को धन की तरफ से कुछ परेशानियां हृदय में अनुभव होती हैं। ऐसे जातक कुटुंब के पक्ष में बड़ा असंतोष तथा झगड़े झंझट का योग भी प्राप्त कराता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि धनु लग्न के साथ में केंद्र एवं स्त्री एवं रोजगार के स्थान पर मित्र बुध की राशि पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं, तो ऐसे जातकों को स्त्री पक्ष में बड़ी सुंदरता और प्रभाव एवं सुख प्राप्त कराता है। ऐसे जातकों को रोजगार के मार्ग में देवगुरु बृहस्पति बड़ी सफलता और आनंद का भी अनुभव कराते हैं। ऐसे जातकों को माता का सुख रहता है और भूमि मकान आदि रहने का सुंदर स्थान भी प्राप्त होता है। ऐसे जातक लौकिक दैनिक कार्यों का बड़ी योग्यता से के साथ पालन करके हृदय में प्रसन्नता अनुभव करते हैं। सातवें स्थान पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति अपनी पांचवी दृष्टि से लाभ स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को आमदनी के मार्ग में कुछ असंतोष युक्त सुख प्राप्त होते हैं। सातवें स्थान पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति अपनी सातवीं दृष्टि से देह के स्थान को स्वयं अपनी ही धनु राशि में स्वक्षेत्र को देख रहे हैं, जिसके कारण से जातक को देह में सुंदरता एवं सरलता और स्वाभिमान के योग भी बनाता है। सातवें स्थान पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति अपनी नौवीं शत्रु दृष्टि से भाई बहन एवं पराक्रम स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को भाई बहन के स्थान में कुछ आपसी मतभेद के योग प्राप्त कराता है। ऐसे जातक पुरुषार्थ कर्म के द्वारा उन्नति करने के मार्ग में कुछ अरुचिकर रूप से कार्य संपादन करते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि देवगुरु बृहस्पति धनु लग्न के 8वें आयु एवं पुरातत्व स्थान में उच्च के होकर मित्र चंद्रमा की राशि में विराजमान हैं, तो ऐसे जातक को शरीर में कुछ परेशानी तथा हिम्मत बनी रहती है। ऐसे जातक जीवन की दिनचर्या में कुछ मस्ती रखने वाले और आयु की शक्ति प्राप्त कराते हैं। ऐसे जातक को किसी आध्यात्मिक शक्ति का विशेष लाभ प्राप्त होता है। ये जातक देह की सुंदरता एवं सुडौलता में कुछ कमी बनी रहती है। आठवें स्थान पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति अपनी पांचवी मित्र दृष्टि से खर्चे एवं भारी स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहे हैं, जिसके कारण से देवगुरु बृहस्पति जातक को खूब खर्चा कराने वाला और भारी स्थानों का अच्छा संबंध प्राप्त कराता है। अष्टम स्थान पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति अपनी सातवीं नीचे दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को शत्रु शनि की मकर राशि में देख रहे हैं, जिसके कारण से जातक को धन के पक्ष में कुछ कमी और कुटुंब के स्थान में कुछ कलेश के योग भी बनाता है। अष्टम स्थान पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति अपनी नौवीं दृष्टि से चौथे स्थान माता एवं भूमि के स्थान को स्वयं अपनी ही मीन राशि में देख रहे हैं, जिसके कारण से जातक को माता के सुख संबंध में कुछ त्रुटि युक्त शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे जातक भूमि मकान आदि की कुछ शक्ति भी प्राप्त करते हैं। ऐसे जातकों को घरेलू सुख संबंधों में कुछ दिक्कतों से शक्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार मित्रों, यदि देवगुरु धनु लग्न के नवम त्रिकोण एवं भाग्य स्थान पर धर्म स्थान में मित्र सूर्य की सिंह राशि में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं, तो ऐसे जातक को भाग्य की महान शक्ति प्राप्त होती है। ये जातक धर्म का पालन करने वाले और अध्ययन करने वाले होते हैं। ऐसे जातकों को माता की शक्ति प्राप्त होती है तथा मकान आदि भूमि का सुख भी प्राप्त होता है। ऐसे जातक देह के द्वारा यश प्राप्त करने वाले होते हैं। नवें स्थान पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति अपनी पांचवी दृष्टि से
देह के स्थान को स्वयं अपनी ही धनु राशि में स्वक्षेत्र को देख रहे हैं, जिसके कारण से जातक को देह में सुंदरता प्राप्त कराने वाला और नाम तथा कीर्ति भी प्राप्त कराता है। ऐसे जातक सतोगुण के द्वारा विकास और उन्नति के साधन पाते हैं। नौवें स्थान पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति अपनी नौवीं मित्र दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, जिसके कारण से ऐसे जातक को संतान पक्ष में सुख शक्ति प्राप्त कराने वाला और विद्या के स्थान में विशेष वृद्धि शक्ति और सफलता प्राप्त कराता है। ऐसे जातक वाणी में प्रभाव रखने वाले होते हैं। नौवें स्थान पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति अपनी सातवीं शत्रु दृष्टि से भाई एवं प्रातत्व स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है। इसलिए ऐसे जातक को भाई बहन के पक्ष में कुछ नीरसता के सुख तथा संबंध में पुरुषार्थ कर्म के द्वारा मार्ग कुछ अरुचि रूप से कार्य कराता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि धनु लग्न के 10वें केंद्र एवं पिता राजस्थान में मित्र बुध की राशि पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं, तो ऐसे जातक को पिता के स्थान में बड़ी सुख शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे जातक राज समाज में मान प्रतिष्ठा रखने वाले तथा कारोबार के मार्ग में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक को यश भी प्राप्त होता है। ये जातक देह में सुंदरता और स्वाभिमान रखने वाले होते हैं। 10वें स्थान पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति अपनी 5वीं नीचे दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को शत्रु शनि की मकर राशि में देख रहे हैं, जिसके कारण से जातक को धन के कोष स्थान में कमजोरी बनी रहती है। ऐसे जातक कुटुंब के पक्ष में कुछ असंतोष रहते हैं। 10वें स्थान पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति अपनी 7वीं दृष्टि से माता एवं भूमि के स्थान को स्वयं अपनी ही मीन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहे हैं, जिसके कारण से जातक को माता की विशेष शक्ति और भूमि मकान आदि का विशेष प्रभाव बना रहता है। ऐसे जातक घरेलू वातावरण में सुख सौभाग्य भी प्राप्त करते हैं। 10वें स्थान पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि से शत्रु स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहे हैं, जिसके कारण से जातक शत्रु पक्ष में बड़ी योग्यता और दानाशाही से काम निकालने वाला, किंतु कुछ झगड़े झंझट के मार्ग में अरुचि रहने के कारण से थोड़ी सी दिक्कतों का अनुभव भी करता है। किंतु ऐसा जातक विपक्षियों में प्रभाव रखने वाला रोग आदि मार्गों में विशेष सफलता प्राप्त करता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि धनु लग्न के 11वें लाभ स्थान में सामान्य शत्रु शुक्र की राशि पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं, तो ऐसे जातक को थोड़ी सी नीरसता के साथ देह में के योग में आमदनी का सुख लाभ प्राप्त कराता है। ऐसे जातक माता का लाभ पाने वाले तथा भूमि मकान आदि का सुख प्राप्त करते हैं। ऐसे जातकों को धन लाभ की वृद्धि करने के लिए बड़ा भारी प्रयत्न करना पड़ता है। 11वें स्थान पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति अपनी 5वीं शत्रु दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहे हैं, जिसके कारण से जातक को भाई बहन के स्थान में कुछ आपसी मतभेद के योग भी प्राप्त होते हैं। ऐसा जातक पुरुषार्थ कर्म के मार्ग से कुछ अरुचि रूप से कार्य करने वाला होता है। 11वें स्थान पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को संतान पक्ष में सुख शक्ति पाने वाला तथा विद्या स्थान में बड़ी सफलता प्राप्त होती है। ऐसे जातक बुद्धि एवं वाणी के द्वारा योग्यता प्रदर्शित करने वाले होते हैं। 11वें स्थान पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति अपनी 9वीं मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को देख रहे हैं, जिसके कारण से जातक को स्त्री पक्ष में सुख और आत्मनीय प्राप्त होता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि धनु लग्न के 12वें खर्चे एवं बाहरी स्थान में मित्र मंगल की राशि पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं, तो देवगुरु बृहस्पति ऐसे जातक को विशेष खर्चा कराने वाला और बाहरी स्थानों में सुख प्राप्त कराते हैं। देवगुरु बृहस्पति ऐसे जातकों के देह में कमजोरी भी के योग भी बनाते हैं। ऐसा जातक बाहरी स्थानों में भ्रमण करने वाला तथा होता है। 12वें स्थान पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से माता एवं भूमि के स्थान को स्वयं अपनी ही मीन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहे हैं, जिसके कारण से जातक को कुछ कमी के सहित माता का सुख प्राप्त होता है। ऐसे जातक भूमि मकान आदि की कुछ थोड़ी शक्ति प्राप्त करते हैं।
ऐसे जातकों को खर्चे के योग से सुख प्राप्त होता है। 12वें स्थान पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति अपनी 7वीं दृष्टि से शत्रु स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृश्चिक राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को बड़ी दानाशाही के साथ शत्रु पक्ष में काम निकालने वाला और झगड़े झंझट के मार्ग में कुछ शांति से शक्ति प्राप्त कराता है। 12वें स्थान पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति अपनी 9वीं उच्च दृष्टि से आयु एवं आध्यात्मिक स्थान को मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहे हैं, जिसके कारण से देवगुरु बृहस्पति आयु की वृद्धि कराने वाले तथा किसी आध्यात्मिक शक्ति का विशेष लाभ दिलाते हैं। ऐसे जातकों को जीवन की दिनचर्या में बड़ी रौनक और प्रभाव रखने वाला देवगुरु बृहस्पति बनाते हैं। मित्रों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमसे कमेंट्स करके बता सकते हैं। मित्रों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। मित्रों, यदि आपकी कोई समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर परामर्श शुल्क जमा करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों।